Like most emotions, sadness is an emotion. I'll feel sad, you'll feel sad. Imagine at any juncture of your life when you felt sad for a few hours, maybe for a day or two. Whatever the trigger could have been, ignore that. Now imagine that level of sadness multiplied by a couple of times, 24/7, few weeks in a row, without even an apparent reason. How tough would that be? That's depression. Is that clinical depression? There is only one depression, which is There's only one depression. almost 280 million people in the world suffer from depression, and depression is an illness. Depression is real. 28 years. हेलो एवरीवन, मेरा नाम संदीप है। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आप सबके लिए 3 पॉइंट्स लेके आया हूँ जो डिप्रेशन के बारे में लोग गलत जानते हैं। पॉइंट नंबर 1, डिप्रेशन सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है। डिप्रेशन में फिजिकल सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि बॉडी एक होना, टायर्ड महसूस करना, लो एनर्जी महसूस करना। सेकंड, डिप्रेशन सिर्फ सैडनेस नहीं है। डिप्रेशन और सैडनेस दो अलग अलग चीजें हैं। सैडनेस डिप्रेशन का एक सिम्टम है, उसको डिप्रेशन से कंफ्यूज मत कीजिए। सैडनेस एक हफ्ते 10 दिन में चली जाती है, डिप्रेशन सालों साल तक रह जाता है। एंड पॉइंट नंबर 3, डिप्रेशन सिर्फ फ्लैट फीलिंग या लो मूड नहीं होता। डिप्रेशन में एंजाइटी बहुत बड़ा सिम्टम होता है। तो अगर आपको लगे कि आपको डिप्रेशन में होने के बावजूद घबराहट भी हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, देन गो टू अ साइकोलॉजिस्ट और यू कैन कंसल्ट मी एंड गेट द राइट काउंसलिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर यू। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम संदीप है। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आप सबके लिए 3 पॉइंट्स लेके आया हूँ जो डिप्रेशन के बारे में लोग गलत जानते हैं। पॉइंट नंबर 1, डिप्रेशन सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है। डिप्रेशन में फिजिकल सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि बॉडी एक होना, टायर्ड महसूस करना, लो एनर्जी महसूस करना। सेकंड, डिप्रेशन सिर्फ सैडनेस नहीं है। डिप्रेशन और सैडनेस दो अलग अलग चीजें हैं। सैडनेस डिप्रेशन का एक सिम्टम है, उसको डिप्रेशन से कंफ्यूज मत कीजिए। सैडनेस एक हफ्ते 10 दिन में चली जाती है, डिप्रेशन सालों साल तक रह जाता है। एंड पॉइंट नंबर 3, डिप्रेशन सिर्फ फ्लैट फीलिंग या लो मूड नहीं होता। डिप्रेशन में एंजाइटी बहुत बड़ा सिम्टम होता है। तो अगर आपको लगे कि आपको डिप्रेशन में होने के बावजूद घबराहट भी हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, देन गो टू अ साइकोलॉजिस्ट। Who is this old lady? हेलो एवरीवन। Who is this? ध्यान से सुन लेना, जीवन बदलने वाली कहानी है। 100 करोड़ से भी भारी कहानी है। 2 दोस्त, तो एक अमीर बच्चा था, एक नॉर्मल बच्चा था। इस बच्चे ने बड़ी डेयरी खोली थी, बड़ा फार्म खोला था, और ये लगभग दिवालिया होने के कगार पे आ गया। और इसका जो दोस्त था वो बड़े घर का बेटा था, मतलब एक तरीके से राजा का बेटा समझो। तो इसकी पत्नी ने बोला, अजी सुनो, आप कहते थे इतने सालों से कि आपका एक अमीर दोस्त था, तो चलो अपन उससे मदद लेने चलते हैं। तो ये इसकी पत्नी और बच्चे चल पड़े। ये गए, गेट कीपर को बोला कि वो दोस्त जो इतने साल पहले साथ पढ़ता था वो आया है। आते ही उसका दिल खोल के स्वागत किया दोस्त का, और बाहों में भर लिया। दोस्त, इतने वर्षों बाद तो आया है, तेरे पूरे परिवार का स्वागत है, मेहमान नवाजी की जाए, बहुत मान सम्मान किया जाए, सेवा की जाए, आप आराम करो। खाना पीना किया, रेस्ट करवाया कि सुबह बात करेंगे। सुबह दोस्त आया, दोस्त ने आते ही अपनी पूरी विक्टिम मोड चालू किया। गाया भी बिकी, भैंसा भी बिकी, वो सब खत्म हो गया। अच्छा। अब उसने मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी इनको एक बकरी दे दो। उस पति ने बोला, रे सुन राजा से यार, जो देव जो लेयर निकल जाए यार। बकरी लिए और निकल लिए। 2-5 दिन 10 दिन दूध पिलाया, बच्चे पल गए। 5-10 दिन 20 दिन 15 दिन हो गए, और बकरी तो जैसे बकरी मरी तो एक दिन तो पति पत्नी एक दूसरे की तरफ नहीं देखे। साला इतना बड़ा राजा मेरे को बकरी देके भेजा था, दिमाग खराब है यार तू। लेकिन 3-4 दिन बाद झाग आ गए वापस कि चलो चलते हैं, अब की बार देखते हैं, अब की बार थोड़ा सही देना चाहिए। वो गया, वैसे ही स्वागत हुआ, रात को विश्राम हुआ, और सुबह 10:15 बजे वापस बकरी भी मर गई। राजा ने बोला, चिंता मत करो, बिल्कुल भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मंत्री जी बकरी दे दो। अब राजा का आदेश कोई टाल सकता है क्या? शांति से बकरी लेके 5 दिन दूध पिए, 10 दिन दूध पिए, 15 दिन दूध पिए बकरी। अब की बार अगर बोली, ए सुनो जी, ए चलो पधारो, रुको, विश्राम करो, खाना खाओ, पियो, मस्त रहो, शानदार जिंदगी जियो, सुबह 10:15 बजे भाई साहब बकरी मर गई। परमात्मा जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, मंत्री जी बकरी दे दो। पत्नी ने माथा पकड़ लिया, तो होते ना गुस्से में, बकरी ले गए। 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन बकरी ब्याई। आप क्या सोच रहे थे? बकरी, एक बकरी और ले आई, और वो जो बकरी थी उसके भी बकरी 4-5 बकरी हो गई। दूध मामला सेट हो गया, बच्चे पढ़ने लग गए, और अब थोड़ा थोड़ा दूध बेचना शुरू कर दिया। 90% लोग इस टाइम भूल जाते हैं, जिसने बकरी दी थी उसकी पत्नी ने कहा, सुनो जी आज जो भी हो रहा है, जितना भी हो रहा है, मेरे बच्चे पल रहे हैं,
चलो धन्यवाद के क्या आते हैं कि सच्ची कि हाँ चलो चलते हैं। वही स्वागत, वही खाना पीना, वही रहना, महलों में आना और सुबह 10:15 बजे। लेकिन ये दोस्त तूने मेरी मदद की मेरे जीवन में, जब मेरे बच्चों के लिए भी कुछ नहीं बचा था तूने मेरी मदद की। मैं आज केवल शुक्रिया अदा करने आया हूँ। चिंता नहीं करो, परमात्मा सबका भला करता है। मंत्री जी 100 गायें दे दो और 5 गांव दे दो। पत्नी ने कहा रम मांगने आए थे तब दिया नहीं था, अब ये 5 गांव और 100 गायें दे रहा है। बस दोस्त तुझे यही समझाना चाहता हूँ, मैं दे तो तुझे पूरा राज्य सकता था उस दिन, जिस दिन तेरे बच्चे भी नहीं पढ़ रहे थे। पूरा राज्य भी दे देता ना, तेरा पूरा राज्य कोयला हो जाता मेरे लाला। मैंने तुझे सिर्फ इसलिए बकरी दी थी क्योंकि तेरी बकरी मरने का टाइम चल रहा था। अब तेरी बकरी ब्याई, तेरे लिए राज्य कुर्बान है। तेरे को भाग्य के लिए रोना नहीं है, तेरे साथ मैं खड़ा हूं। ध्यान से सुन लेना, जीवन बदलने वाली कहानी है। 100 करोड़ से भी भारी कहानी है। 2 दोस्त, तो एक अमीर बच्चा था, एक नॉर्मल बच्चा था। लगातार मोटिवेटेड होना एक मेंटल इलनेस की निशानी है और लगातार डीमोटिवेटेड होना डिप्रेशन की निशानी है। इन दोनों से बचना है। तो डीमोटिवेशन की बहुत हाइप है, इतनी हाइप की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत हो, एंजॉय कीजिए उसको। और जब जब लगे कि ज़िंदगी बहुत ख़राब चल रही है तो मैं जो करता हूँ, अजीब सा लगेगा आपको, मैं कभी कभी शमशान घाट चला जाता हूँ। सर मैंने ये सुनी है, आपने वीडियोस में भी कहा है। सच में चला जाता हूँ, या ट्रॉमा सेंटर चला जाता हूँ देखने के लिए। ट्रॉमा सेंटर में जाके 1 घंटा बैठ के आ जाइए, मोटिवेशन आ जाएगा। और शमशान घाट में जाके देख लीजिए कि हम जैसे हमसे कम उम्र के लोग वहाँ जल रहे होते हैं, तो लगता है हम जिंदा तो हैं। ये कईयों के डिमोटिवेशन की। लगातार मोटिवेटेड होना एक मेंटल इलनेस की निशानी है और लगातार डीमोटिवेटेड होना डिप्रेशन की निशानी है। इन दोनों से बचना है। तो डीमोटिवेशन की बहुत हाइप है, इतनी हाइप की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत हो, एंजॉय कीजिए उसको। और जब जब लगे कि ज़िंदगी बहुत ख़राब चल रही है तो मैं जो करता हूँ, अजीब सा लगेगा आपको, मैं कभी कभी शमशान घाट चला जाता हूँ। सर मैंने ये सुनी है, आपने वीडियोस में भी कहा है। सच में चला जाता हूँ, या ट्रॉमा सेंटर चला जाता हूँ देखने के लिए। ट्रॉमा सेंटर में जाके 1 घंटा बैठ के आ जाइए, मोटिवेशन आ जाएगा। और शमशान घाट में जाके देख लीजिए कि हम जैसे हमसे कम उम्र के लोग वहाँ जल रहे होते हैं। और एंजाइटी समय रहते ठीक न हो, स्पेशली अगर 2 सप्ताह तक लगातार चल जाए इसी लेवल पर, तो खतरा होता है कि आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। और डिप्रेशन इतनी बुरी अवस्था है कि भगवान करे किसी के दुश्मन की भी ना आए, हमारे दोस्तों की तो ना ही आए, दुश्मन को भी इतना बड़ा श्राप मत देना कि डिप्रेशन में चला जाए। मैंने आज से 7-8 साल पहले 1.5 साल तक एंजाइटी की दवाइयाँ खाई हैं, जबकि मैं बहुत ही मस्त वाला किस्म का आदमी हूँ। मैंने खाई, और जीवन में एक आध ऐसा दौर सबका आता है, आ जाना चाहिए। जब जीवन में एक आध बार ऐसा हो कि सारी दुनिया पीछे पड़ गई है, बहुत दिक्कत होगी, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, सब कुछ होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मेरी इस बात को ध्यान रखना, वो पहली और आखिरी परीक्षा है, उसके बाद कभी नहीं होगा। मैंने आज से डिप्रेशन इतनी बुरी अवस्था है कि भगवान करे किसी के दुश्मन की भी ना आए, हमारे दोस्तों की तो ना ही आए। देखिए एंजाइटी में क्या होता है, एंजाइटी का मूल लक्षण ये है कि आपकी जो थिंकिंग की स्पीड है रॉकेट जैसी हो जाती है। बहुत तेज थॉट्स आती है, रनिंग थॉट्स बोलते हैं उनको, और वो सारी रनिंग थॉट्स नेगेटिव होती हैं। तो नेगेटिव थॉट्स का बहुत तेज गति से आना एंजाइटी, ये हम सबके साथ होता है, नॉर्मल सी बात है। अगर दिन में सप्ताह में 1 आध बार हुआ तो नॉर्मल बात है, कोई तनाव की बात नहीं। और जब ये एंजाइटी साइकोसोमेटिक बन जाती है, साइकोलॉजिकली शुरू होकर बॉडी पे असर पड़ने लगे, सोमेटिक हो जाए, जब आपको एंजाइटी की वजह से हाथ पैर में थोड़ी सनसनाहट होने लगे, झुंझुनाहट होने लगे, वाइब्रेशंस होने लगे, सिर में दर्द होने लगे, नींद नहीं आ रही, अब करवटें बदल रहे हैं, लगातार नींद आई नहीं रही आपको, ये अब केवल मामला मन का नहीं, अब ये मन का असर शरीर पे होने लगा है, ये साइकोसोमेटिक मामला बन गया है। ये रिस्की बात। डिप्रेशन की परिभाषा है कि कम से कम 2 सप्ताह की वो अवस्था हो और आप हेल्पलेसनेस, पर्पसलेसनेस, वर्थलेसनेस ये सब महसूस करें।